Good morning, students. Today we are going to learn chapter 3 Housing and Clothing. पहले हम लोग समझते हैं हाउसिंग क्या होता है। हाउसिंग होता आवास होता है और क्लॉथिंग का मतलब होता है कपड़े। हम लोग को रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है और शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। घर से क्या होता है, घर हम लोग को गर्मी, बारिश, ठंडा, फिर चोरों और जंगली जानवर से हम लोग को सुरक्षा करते हैं। घर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ विशाल होते हैं, कुछ गीली मिट्टी या बांस के बने होते हैं, कुछ सीमेंट बालू से बने होते हैं। विभिन्न तरह के घर होते हैं। इसे फिर हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। हम लोग समझते हैं कपड़े हम लोग के क्यों जरूरी होते हैं। कपड़े भी हम लोग को गर्मी, बारिश से बचा के रखते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग जैसे कॉटन कपड़ा पहनते हैं, फिर जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग को ठंड से कपड़े हम लोग की रक्षा करते हैं। फिर बारिश के मौसम में हम लोग रेनकोट वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं, हम लोग की शरीर की रक्षा करते हैं। कपड़े भी हर मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। गर्मी के लिए अलग होते हैं, फिर जाड़े के लिए अलग होते हैं। विभिन्न तरह के होते हैं, कुछ सिल्क के बने होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं। पहले इसे हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लास्ट समर हॉलीडेज रिया एंड रोहित वेंट टू देयर विलेज with their parents. On the way they saw different types of houses, people and so many other things. Rohit was surprised to see that some of the houses in the village were strong and big, while some were weak and small. He also noticed that people were wearing woolen cloths. His father explained that houses are of different kinds. He also told that people wear clothes according to the places they live. पिछले गर्मियों की छुट्टी में रिया और रोहित अपने गांव जाते हैं अपने माता पिता के साथ। वो रास्ते में क्या देखते हैं, बहुत तरह के घर देखते हैं और बहुत तरह के इंसान को देखते हैं जो विभिन्न तरह की पोशाकों में थे। रोहित चकित हो जाता है ये देख के कि कुछ घर जो हैं गांव में वो क्या हैं, कुछ विशाल हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं। वो और लोगों को ध्यान देता है कि कुछ ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि घर भी विभिन्न तरह के होते हैं और उसके पिता ये भी समझाते हैं कि कपड़े को पहना जाता है विभिन्न जगह के अनुसार। जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ रही तो वहाँ वो लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े। फिगर में देख रहे हैं ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है। यहाँ विभिन्न तरह के घर हैं। अब हम लोग हाउसिंग एंड क्लॉथिंग को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा लाइक फूड, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग आर ऑल्सो एसेंशियल नीड्स. House protects us from heat, rain, cold, thieves, and wild animals. Our clothes also protect us from heat, rain, and cold. Houses are built according to their places people live. Clothes worn according to the weather, occasion, and occupation. जैसा हम लोग के लिए भोजन ज़रूरी होता है, उसी तरह हम लोग के रहने के लिए घर भी और कपड़े भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि कपड़े भी हम लोग की रक्षा करते हैं ठंडे से, गर्मी से और बारिश से। इस तरह
घर भी हम लोग की रक्षा करते हैं गर्मी से, ठंडे से, बारिश से, चोरों से और जंगली जानवर से। कपड़े भी पहने जाते हैं मौसम के अनुसार। गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर में लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। फिर पार्टी में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउस कितने तरह के होते हैं। कुछ हाउस जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बंगला है, एक बड़े क्षेत्र में बना हुआ रहता है। फिर पक्का हाउस क्या होता है, सीमेंट आयरन का बना होता है। फिर कच्चा हाउस क्या होता है, गीली मिट्टी का होता है। फिर छप्पर का बना होता है, लकड़ी का होता है। घास फूस का बना होता है। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होते हैं, बहुत से फ्लैट अलग अलग होते हैं जिसमें पीपुल अपने जो मनुष्य होते हैं अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। ये काफ़ी ऊंची होती है बिल्डिंग। अब कुछ घर बने होते हैं स्टिल्स पे बने होते हैं, मतलब जैसा कि देख रहे हैं लट्ठे के बने हुए हैं, ये बारिश से रक्षा कर। कुछ घर होते हैं जहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती तो उस तरह का इग्लू वाले घर में रहते हैं लोग। एक हाउस बोट होता है जो पानी में चलने वाला नाव होता है, वो घर के डिजाइन का बना होता है जिसमें कुछ लोग रहते भी हैं, भोजन भी करते हैं। इस तरह के विभिन्न तरह के घर होते हैं जो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं। गुड हाउस, ये अच्छे घर की क्या पहचान होती है हम लोग समझते हैं। हाउस वेदर बिग और स्मॉल गिव्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस safe. It can have one or more rooms, but it should have some essential features. It should be clean, it should have proper ventilation, sunlight and sanitation. एक घर छोटा या बड़ा हो इससे मतलब नहीं होता है, वो आश्रय देने के लिए होता है जो और हम सुरक्षा देने के लिए होता है। उसमें काफ़ी रूम भी हो सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हवादार रखना चाहिए जिससे सूरज की रोशनी उचित मात्रा में है, और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और इसे हम लोग थोड़ा विस्तार समझते हैं। वेंटिलेशन मीन्स प्रॉपर फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन एंड आउट ऑफ द हाउस। ए गुड हाउस मस्ट हैव एनफ विंडोज एंड डोर्स टू let the fresh air in and stale air out. Green plants planted around the house and kept in pots inside the house also keeping the air clean and fresh. घर इस तरह से बनाना चाहिए कि उचित मात्रा में हवा अंदर प्रवेश करे और बाहर जाए। अच्छे घर में की पहचान होती है काफ़ी सारे खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं जिससे कि अच्छी ताज़ी हवा आती है, और वहाँ पे हरे पौधे लगाना चाहिए घर के आसपास जिससे कि वहाँ का वातावरण साफ और ताज़ा हो। हम लोग देखते हैं सनलाइट मेक्स द हाउस ब्राइट एंड वार्म। सनलाइट ऑल्सो किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेज नेचुरली। घर में सूरज की रोशनी आने से क्या होता है, बहुत से कीटाणु को भी मार देते हैं और हम लोग की बीमारियों से रक्षा करते हैं। और घर में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आने से घर चमकीला दिखता है और गर्मी भी मिलती है। हम लोग समझते हैं सैनिटेशन क्या है। ए गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर सैनिटेशन। इट शुड हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इट शुड हैव प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस। एक अच्छे घर की क्या पहचान होती है, घर में स्वच्छता रहनी चाहिए। पानी जो हम लोग पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, फिल्टर का पानी पीना चाहिए और हमेशा बर्तन को ढक के रखना चाहिए। और उचित व्यवस्था होनी चाहिए बेकार पानी को घर से बाहर निकालने के लिए। घर की देखभाल कैसी करनी चाहिए, केयर ऑफ हाउस हम लोग ज़रा समझते हैं। घर के कचरे को क्या करना चाहिए, हमेशा
कूड़ेदान में डाल देना चाहिए और उसे ढक देना चाहिए। टू कीप अवे मॉस्किटो एंड फ्लाइज देयर शुड बी वायर नेटिंग इंडोर्स एंड विंडोज़। मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तार के जाल खिड़कियों में लगाना चाहिए जिससे कि मच्छर और मक्खियाँ घर में प्रवेश नहीं करें। वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। वॉश बेसिन, बाथरूम हो गए, नहाने घर हो गए, फिर टॉयलेट्स, ये सबको क्या करना चाहिए? हम लोग डेली साफ़ करना चाहिए और जर्म किलर जैसे कि फिनाइल हो गया, ये सब से साफ़ करना चाहिए। घर में हर चीज़ को अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और धूल को घर से निकालना चाहिए। A house becomes a home when we live in it with our family, so we should keep it clean and live in it happily, caring for each other. आवास से घर बन जाता है जब हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, तो हम लोग इसलिए हम लोग को इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए और एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। आज हम लोग पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने तरह के होते हैं, फिर अच्छे घर की क्या पहचान होती है और हाउस की देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉथिंग फॉर अस, क्लॉथ्स एंड वेदर।